तालियों से स्वागत करिए जावेद अख्तर साहब का। वो लोग जो गलीलियो को मौत की सजा दे रहे थे वो इरेशनल नहीं थे, वो इग्नोरेंट थे। जैसे मुझे आप इजाज़त दीजिए तो मैं जब बहुत परेशान हो जाऊँ तो मैं सोचा करूँ कि वो एलॉन मस्क जो है वो मेरा भाई है, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा। उससे क्या होगा कि मुझे बड़ा सुकून मिलेगा और ऐसा लगेगा कि अगले महीने तो मुझे बहुत कई मिलियन डॉलर भेजने ही वाला है, तो मेरी परेशानी कम हो जाएगी। आपको कोई आपत्ति नहीं? परफेक्ट। आपको अगर शांति अपने आप को धोखा देने से मिल रही है तो वो खतरनाक है, इसलिए कि वो धोखा कितनी देर चलेगा। हो सकता है मुझे ना मालूम हो कुछ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम कि मुझे कुछ नहीं मालूम। जो आदमी एक मामले में जीनियस है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर बात सही समझता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ये सेशन जावेद साहब से जब हमने बात की, यहाँ बुलाने के लिए उनको निमंत्रण भेजा, तो इस बातचीत के साथ तय हुआ था कि रैशनैलिटी पर बात होगी, तार्किकता पर बात होगी। और मेरे कुछ सवाल हैं, बहुत सारे हैं, पर आप लोगों के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन बुनियादी चीज़ शुरुआत यहाँ से जावेद साहब के, हमारे समाज में रैशनैलिटी या तार्किकता एक वैल्यू के तौर पर स्वीकार की जाए, एक सब्जेक्ट के तौर पर उसकी पढ़ाई हो, उसका एक अनुशासन बरता जाए बचपन से, इसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं? मतलब मैं स्कूलिंग के लेवल पर के अलावा भी बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, गार्जियन क्या कर सकते हैं कि एक वैल्यू के तौर पर उसकी स्वीकृति बढ़े। पहले तो इस वर्ड रैशनैलिटी के मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये रैशनैलिटी क्या मतलब है? आर पीपल इरेशनल व्हेन दे आर डीलिंग विद सम अदर कंपनी, दे हैव ओन अ कंपनी, दूसरी कंपनी से कोई डील करना चाहते हैं, आर दे इरेशनल? नो। आर दे इरेशनल इन इन्वेस्टिंग देयर मनी, यहाँ शेयर खरीदें या वहाँ शेयर खरीदें, आर दे इरेशनल? नो। बाय एंड लार्ज इरेशनल आदमी है कहाँ? बाकी तो रैशनल ही है, सब सोच समझ के, कभी फैसला गलत हो जाए सही हो जाए अलग बात, बट ट्राइज टू बी एज रैशनल एज पॉसिबल, एज लॉजिकल एज पॉसिबल। आदमी इरेशनल, जो रैशनैलिटी वर्ड है, इट्स अ पोलाइट टर्म फॉर एथीज्म। ज़रा एथीज्म शॉक देती है लोगों को, तो उसका एक जेंटल वर्ड निकाल दिया गया है, रैशनैलिटी। बट द फैक्ट इज दैट वी आर टॉकिंग ऑफ थीज्म एंड एथीज्म। आर यू रेडी फॉर दैट? सामने तो रेडी हैं लोग, पीछे का नहीं पता चला मुझे। चलो, तो अब तो लेट्स टेक आउट द ग्लव्स और बेयर नकल से बात करते हैं कि क्या है ये इरेशनैलिटी, क्या है। देखिए, आज से कोई 550 साल पहले एक आदमी था गलीलियो, उसने कहा कि भाई मैंने जो रिसर्च की है उससे पता चलता है कि ज़मीन जो है सूरज के चारों तरफ घूम रही है। जो अभी तक ये विश्वास है लोगों का कि सूरज ज़मीन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक नहीं है। तो उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको ये गिलोटीन पे डालने वाले थे, गला ही काट देते उसका। तो उसने माफ़ी मांगी कि साहब मुझसे गलती हो गई, वो सूरज ही घूम रहा है। अरे तुम क्या बात करते हो, जो हमारी किताब में लिखा है, होली बुक में, वो गलत है, तुम सही कह रहे हो। नहीं साहब, मुझसे भूल हुई, कुछ सूरज ही घूम रहा है। तो उसकी जान बची। वो लोग जो गलीलियो को मौत की सज़ा दे रहे थे वो इरेशनल नहीं थे, वो इग्नोरेंट थे, इसलिए कि यही उनकी इन्फॉर्मेशन थी और यही उनका फेथ था। तो इसमें उनका क्या दोष था? इरेशनलिटी कब है? जब आप नासा में काम करते हैं या हमारा जो है स्पेस प्रोग्राम इसरो में काम करते हैं और आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये रॉकेट मून पे या मार्स पे जाके किस जगह लगेगा, कहाँ पहुँचेगा, उनकी स्पीड्स तक जानते हैं आप। आपको सोलर सिस्टम के बारे में ठीक से पता है, ये आपकी नॉलेज है, मेरी नहीं। आप उस नॉलेज को ओन करते हैं और उसके बाद
आप ये रॉकेट छोड़ के फिर वही किताब पढ़ते हैं जो गलीलियो को फांसी दिलवा रही थी। दिस इज इरेशनलिटी। अब पहली दफ़ा हुआ है 20th सेंचुरी में और 21st सेंचुरी में जहां आपकी वो नॉलेज जिसे आप मानते हैं कि सही है और आपकी वो आस्था, वो फेथ जिसे आप मानते हैं सही है, वो एक दूसरे के खिलाफ है। दे आर नॉट कंपैटिबल। तो दिस इज सम काइंड ऑफ, देयर इज अ डिजीज इन साइकियाट्री दैट इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया, that two people are living in same person's body, एक ये मानता है एक ये मानता है, ये दोनों तो एक नहीं मान सकते हैं। ये इरेशनलिटी है जो आजकल पीक पीरियड पे है दुनिया में। जी दुनिया में मैं अब चूंकि अब बात ईश्वर तक जाएगी, थोड़ी सी शांति रख लीजिए, आपस में बात करेंगे, आपको भी ठीक से नहीं सुनाई देगा और यहाँ स्टेज पर भी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि सामने शोर है। ईश्वर तक मेरा भी सेल्फ स्टीम जरा नीचे आ जाएगा, तो उसका ख्याल रखिए। जी जी ईश्वर तक, और मैं आप लोगों के पास आऊँगा, आपके पास आपके सवाल ज़रूर लेंगे, ये वादा है, हमने समय लिया हुआ है जावेद साहब से, बात ईश्वर तक आएगी। थीज़्म और एथिज़्म का जिक्र आपने किया। बहुत सारे दुनिया के जीनियस जावेद साहब आस्तिक हुए हैं। जीनियस होने का तार्किकता से कोई संबंध है क्या? मतलब क्या ये एक डाइकोटमी है, जैसे आइंस्टाइन आस्तिक थे, बहुत सारे लोग आस्तिक हैं? डिपेंड करता है किस टाइम पे, किस स्टेज पे, कि जब ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन इंफॉर्मेशन किस स्टेज तक पहुंची थी। थोड़ा सा माइक पास करें। तो फिर क्या वो लोग भी सुन लेंगे जो आपस में बातें कर रहे हैं? अगर मैंने माइक करीब कर लिया, चलिए देखता हूँ। तो डिपेंड करता है। आज से 2000 साल पहले के आदमी को हम बोले कि साहब उसे ये नहीं पता था, वो जीनियस नहीं था। अरिस्टोटल को बहुत सारी बातें नहीं मालूम थी। अरिस्टोटल को तो ये भी नहीं मालूम था कि जर्म्स होते हैं, एक सेकंड जावेद अमीबाज साहब। होते हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या? साउंड वाले हेलो, भाई साहब, अब आ तरुण रही जी। है? आपको ना मुंह के एकदम पास रखना पड़ेगा, थोड़ा साउंड सिस्टम। भैया कहीं दांत वांत ना टूट जाए मेरे। जितना करिए। चलो रिस्क ले लेता हूँ, अपने कॉज के लिए ये सेक्रीफाइस करता हूँ। तो अरिस्टोटल को ये नहीं मालूम था कि जर्म्स होते हैं, अमीबाज होते हैं। तो मैं कहूँ कि अरिस्टोटल जीनियस नहीं था? भाई उस समय तक इंफॉर्मेशन, नॉलेज, साइंस यहीं तक पहुंची थी। तो आप जब आदमी कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जीनियस हैं जो कि बिलीवर्स हैं, सही है, ऐसा हुआ है, लेकिन इसके मतलब है कि नॉलेज अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है जहाँ अगर आप जीनियस हैं तो आप बिलीवर नहीं होंगे। दैट्स ऑल। जी धर्म के कई स्वरूपों की स्वीकृति है, जैसे एक घनघोर आस्तिक है जो कर्मकांडी भी है, और एक कहता है कि नहीं, धर्म की मैं बहुत अतिरिक्त धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने धर्म की यूटिलिटी, उपयोगिता अपने जीवन में ये खोजी है कि जब जीवन में कोई निराशा आती है, कोई मुश्किल दौर आता है, तो पता नहीं वो है या नहीं, पर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ तो थोड़ी सी शक्ति मिल जाती है। क्या इस तरह का, जहाँ पर धर्म का स्वरूप बहुत ही प्राइवेट है, बहुत निजी है? अच्छी बात है, अच्छा क्या करना चाहिए जब आप बहुत परेशान हैं। जैसे मुझे आप इजाज़त दीजिए तो मैं जब बहुत परेशान हो जाऊँ तो मैं सोचा करूँ कि वो एलॉन मस्क जो है वो मेरा भाई है, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? उससे क्या होगा कि मुझे बड़ा सुकून मिलेगा और ऐसा लगेगा कि अगले महीने तो मुझे बहुत कई $मिलियन भेजने ही वाला है, तो मेरी परेशानी कम हो जाएगी। आपको कोई आपत्ति है? नहीं, मुझे नहीं, परफेक्ट। आपको अगर शांति अपने आप को धोखा देने से मिल रही है तो वो खतरनाक है, इसलिए कि वो धोखा कितनी देर चलेगा। वो मैं तो देखता हूँ ये जितनी धार्मिक जगह होती है, दरगाहें हों, बड़े बड़े मंदिर हों, चर्च हों, सबसे ज़्यादा कोढ़ी और फ़कीर तो इन्हीं के चारों तरफ होते हैं। तो अगर वहाँ पड़े रहने से कुछ भला हो जाता तो इन कोढ़ियों का सबसे पहले होना चाहिए था, मेरा तो बाद में होगा। फिर नहीं, मैं तो डेविल्स एडवोकेट हूँ। नहीं वो ठीक है, उसके लिए मुझे मुझे डेविल मत मानना डांटिए। पड़ेगा। बोलिए। लेकिन ये ऐसा है क्या, मतलब ये जो बहस है,
आस्तिक लोग जो हैं वो अतिरिक्त इमोशनल भी हैं, इम्पल्सिव भी हैं अपने धर्म और उसकी आस्था को लेकर के, और नास्तिक ये दावा करते हैं कि वो तर्क के साथ चलते हैं। पर क्या ये लड़ाई थोड़ा और सौम्य तरीके से नहीं हो सकती बिना मखौल बनाए हुए? नहीं, तो खैर लड़ाई की इसमें कोई बात नहीं है। हर आदमी को राइट है वो जैसे चाहे सोचे, और मैं ये सोचता हूँ ये सही है, वो कुछ और सोचता होगा। मेरी ये कोशिश होगी कि वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देख ले, उसकी एक कोशिश होगी मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू देख लूँ। तो इतना जो है, जो आपसे अग्री नहीं करता उसके लिए दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। उसका भी क्या दोष है? वो पैदा हुआ था इससे पहले कि वो मामा पापा बोलता, उसको उसके इंजेक्शन दे दिए गए धर्म के, तो वो मजबूर है। उसकी ब्रेन वॉशिंग, उसका ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज किया गया है। अगर इतना ही किसी भी आदमी को धर्म पे विश्वास है तो एक काम करे कि वो अपने बच्चे को या बेटी को या बेटे को 18 साल की उम्र तक कुछ ना बताए, ये भी ना बताए कि तुम किस धर्म में पैदा हुए, और उसके बाद सारी किताबें दे दे बड़े बड़े धर्मों की कि बेटा इसमें से जो चुनना है चुन लो, तुम सब पढ़ लो और जो भी धर्म तुम्हें ठीक लगे वो मान लो। मैं बताऊं कौन सा मानेगा? कोई सा नहीं। ये है जी। और मुझे मालूम है ये बहुत सारे लोग और औरों का भी ये सवाल होगा, पर अपनी तरफ से ही, जी। जब दशहरा आता है जी। उस सुबह में मैं आमतौर पर इतने भजन नहीं सुनता, पर उस सुबह में पल पल है भारी विपदा ये आई सुन, वहाँ से मेरी दशहरे की सुबह अक्सर होती है। एक नास्तिक आदमी जब एक जिसको ईश्वर मानते हैं, कुछ लोग मिथिकल कैरेक्टर भी कह सकते हैं, वो विवादित विषय है, लेकिन आपने राम के किरदार को लिखा कि गिन पाएगा कोई उनके गुण ही कहाँ, इतने शब्द ही कहाँ है। जी। इसमें कोई डाइकोटमी है या उसको कहानी की नहीं, तरह लेकर के डाइकोटमी लिखते नहीं हैं? है। दो बातें हैं, दोनों बातें अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि मेरे अथीस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि मेरा रामायण से महाभारत से रिश्ता कट गया। ये सिर्फ धर्म नहीं, कुछ लोग होंगे जिनके लिए धर्म की किताबें हैं, मेरे लिए ये हिंदुस्तान की किताबें हैं। मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मेरा रामायण से भी रिश्ता है, महाभारत से भी रिश्ता है। ये मेरा सांस्कृतिक धरोहर है। एथीस्ट होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना धरोहर छोड़ दूँगा। वो है, मैं उसे एक एथीस्ट हूँ, लेकिन मैं उसे इज्जत की नज़र से देखता हूँ कि ये मेरी पहचान है, ये मुझे हिंदुस्तानी बनाती है। मैं जानता हूँ ये मेरे हज़ारों साल के इस देश के विजडम की और सोच की और संस्कृति की और संस्कार की निचोड़ है। तो वो एक दूसरी चीज़ है। मैं उन किताबों को बहुत ही श्रद्धा और इज्जत से पढ़ूंगा, इसलिए कि वो मेरे हज़ारों साल की विरासत है, लेकिन मैं उसे धार्मिक अंदाज से नहीं पढ़ूंगा। मुझे एक मेरी दोस्त हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर जो शायद साल या 1.5 साल की है, उन्होंने उसका वीडियो मुझे भेजा। तो वो बेड पे थी बच्ची और दूर एक मोटी सी किताब पड़ी हुई थी। तो एक 1.5 साल या साल भर का बच्चा कितनी मेहनत करता है वहाँ तक पहुँचने में, कैसे घिसट घिसट के अल्टीमेटली वो बच्ची उस किताब तक पहुँच गई और फिर उस किताब को प्यार करने लगी। तो मैंने उन्हें लिखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला इररिलीजियस इंसान देखा है जो किसी किताब को पढ़े बगैर चूम रहा है। ये जितने 90% जो धार्मिक लोग हैं, इन्होंने अपनी किताबें पढ़ी थोड़ी हैं। ये अगर पढ़ लेंगे तो धार्मिक ही नहीं रहेंगे। इन्होंने पढ़ी ही नहीं, ये बस इज्जत करते हैं। धर्म के साथ एक चीज़ आती है जो हमें बहुत आकर्षित करती है, और वो है फेस्टिविटीज़, उत्सव धर्मिता। वो हमारा कल्चर है। मैं और शबाना जो है, होली हम फिल्म इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी होली होती है शायद हमारे ही घर में होती है, दिवाली हमारे घर में मनाई जाती है, और क्रिसमस हम मनाते हैं, ईद हम मनाते हैं। ईद एक, बकरीद नहीं, वो जिसमें बकरा कटता है वो हम नहीं मनाते। हम दूसरी ईद मनाते हैं जिसमें सेवइयाँ खाई जाती हैं। ये ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं त्यौहार। ये त्यौहार बड़े खूबसूरत है। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनसे आप पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये त्यौहार शुरू में धर्म के थे ही नहीं।
ये त्यौहार मौसमों के थे, किसानों के थे। कब खेती कटी, कब खेत को दोबारा नराई गुड़ाई हुई, कब उन्होंने अनाज काटा, ये उनके त्यौहार थे। इवन आपको एक बात बताऊं कि हज जो है वो इस्लाम ने इन्वेंट नहीं किया, वो पहले से था। लेकिन होता क्या है कि जब कोई रिलीजन शुरू होता है तो जो पॉपुलर त्यौहार हैं वो उन्हें अपना लेता है ताकि लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी हो। क्रिसमस जो है ये त्यौहार रोम का क्रिश्चियनिटी आने से पहले का है, लेकिन उसको जीसस क्राइस्ट की बर्थडे बना दिया गया। ये त्यौहार पहले ही मनाया जाता। तो ये सारे त्यौहार जो हैं ये मौसम के और एग्रीकल्चर की वजह से बने हैं, जिनको धर्मों ने ले लिया है। ये कल्चर के हैं। तो हम तो सब त्यौहार मनाते हैं। जी जी मुझे पता है बहुत सारे सवाल हैं, मेरे पास भी हैं, तो इसलिए पहले आप ही सवाल पूछ लीजिए। वो एक हाथ साहब उठाइए। लाल कुर्ता पहने हैं जी। उनसे उम्मीद है कि कोई अच्छी बात करेंगे लाल कुर्ते से। लाल कुर्ते वाले भाई साहब, तो कलर तो सही पहना हुआ है, अब देखो आगे। लाल वालों का लेकिन जमाना जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि अब रहा नहीं। चलो देखते हैं। माइक चालू करिए। अभिनव और लोगों को भी माइक्स के साथ भैया मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही इसमें। 4 नंबर माइक चालू करिए। अब आई अब आई। क्या मैं- और माइक्स हैं पीछे और हैं? आशीष कितने माइक्स हैं हमारे पास? अच्छा, ये ठीक है। फोन पे भी आप लोगों ने एक बात नोट की है, फोन पे भी बहुत होता है। मेरी आवाज आ रही है? अरे आ नहीं रही होगी तो कैसे बताएगा कि नहीं आ रही है? सर मैं पब्लिक के पास जाऊं और उनकी नहीं, तरफ बिल्कुल से, नहीं आ रही। ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा पास रख के बोलो। हाँ, मैं पब्लिक की तरफ से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ये आपने पब्लिक का ठेका कैसे ले लिया? मुझे दिया है। आप पब्लिक की तरफ से, इन्होंने आपको चुना है? हाँ, आपकी वोटिंग हुई है? कुछ ने कहा। अपनी तरफ एक सवाल अपनी आप अपनी तरफ से पूछ सवाल लीजिए। कीजिए। अपनी तरफ से मैं पूछिए। ये जानना चाहता हूं सर कि धर्म पे बात हुई, मैं थोड़ा उससे धर्म से जुड़ी एक चीज आजकल जिसको जोड़ दिया गया, राजनीति पे आपसे जानना चाहता हूं। बहुत छोटा सा सवाल है। आज के दौर की राजनीति में आप कैसे देखते हैं जब कोई व्यक्ति किसी को पनौती बोलता है और दूसरा उसको मूर्खों का सरदार कहता है? कोई व्यक्ति, कौन व्यक्ति? मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। हाँ? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा। दोनों ने गलत कहा। ये जो है दुख की बात है कि आजकल हमारी राजनीति में भाषा का स्तर ये हो गया है। ये अच्छी बात नहीं है। अलग अलग पार्टी तो हमेशा से थी। हम कॉलेज में पढ़ते थे तब भी थी, कांग्रेस तब भी थी, उस वक्त जनसंघ थी, बीजेपी नहीं थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, बहुत सारी पार्टी थी और उनमें भी उतना ही वाद विवाद था जितना शायद आज होगा। लेकिन ऐसी भाषा नहीं बोली जाती थी। ये कोई भी बोले गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं माफ करिए, मैं दूसरे स्टेज पे था। कोई बात नहीं सर। मैं आप लोगों को इससे पहले कि आपका अगला सवाल लूं, पूरे लल्लन टॉप अड्डे की तरफ से, पूरे लल्लन टॉप के दर्शकों की तरफ से जावेद साहब, मैं ये कृतज्ञता जताना चाहता हूं। 6 बजे से वहां कार्यक्रम है। सर सुबह ही आए, लेकिन मैंने बार बार जब आग्रह किया कि लल्लन टॉप की जो नौजवान जनता है वो आपसे संवाद करना चाहती है, खास तौर पर आपके प्रिय विषय रैशनैलिटी पर, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं फलानी जगह बैठा हूं, आप मुझे ले जाइए, फिर आपके हवाले। सो जोरदार तालियां जावेद अख्तर साहब के लिए। अब मुझे माइक के साथ 4 बलिष्ठ साथी चाहिए जनता के बीच जी, ताकि आप सवाल पूछ सकें और जावेद साहब जवाब दे सकें। जी, माइक के वहाँ साथ 4 देखिए, बलिष्ठ वहाँ साथी। सबसे पहले पीछे एक साथ से खड़े हो जाइए जिन्होंने दोनों हाथ उठाए, वो जी, ये उनको भी पकड़ा दीजिए। उनको दीजिए। पीछे ब्लू में। हाँ हाँ, कुलदीप आगे जाइए। जाइए जल्दी से। जी ये मैं ऐसे, आप जानते हैं मैं क्यों कर रहा हूँ? हाँ, दीजिए। ये इतना उन्हें ढूंढ के मैंने पॉइंट आउट इसलिए किया है कि ताकि आप लोग को यकीन हो जाए बड़ा फेयर आदमी, तो फिर मैं जो चाहूँगा बोलूँगा। बोलिए सर। हाँ, जी, हेलो सवाल। सर।
जी किसी चीज़ का इनकार करना। आप हैं कहाँ? जी हाँ ये जी, सामने। जी जी। किसी चीज़ का इनकार करना मतलब अगर उसके बारे में मालूम ना हो किसी उसको इनकार कर देना, क्या ये सही है? ये किस किसी संदर्भ में चीज कह के- रहे हैं आप? यानी एथिज्म के बारे में कह रहे हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है उस चीज़ का क्या इनकार कर आपका देना। नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आबिर वो ये कह मुझे रहे हैं। शक था। हाँ। तो मेरे भाई, आपको हो सकता है मुझे ना मालूम हो कुछ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम कि मुझे कुछ नहीं मालूम है? ये आप इस वक्त जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इतनी जल्दी बैठ गए आप? अच्छा, जी अगला सवाल। जी सर नमस्कार। जी। आप बहुत लंबे समय से इंडस्ट्री में हैं। मैं कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो देख रहा था, आप पाकिस्तान गए थे और आपने अपने देश का जो पक्ष था रिलेटेड टू मतलब कलाकारों को बुलाने का, उनको सम्मान देने से रिलेटेड था। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने देश का पक्ष रखा, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन ऐसा क्यों है कि सवाल पूछिए सवाल। हम क्यों पाकिस्तानी कलाकारों को हमारे हिंदुस्तान में बॉलीवुड में पनाह देते हैं और उसी पैसे से वो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं? मैं सच बात यह है कि आपका सवाल साफ सुन नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ अंदाज़ा हुआ कि आपको कुछ पाकिस्तान से यह है कि वो यहाँ क्यों आते हैं। ऐसे नहीं ही है ना? ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के कलाकारों का हम भारत में क्यों स्वागत नहीं करते, यही सवाल है? यही है। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के कलाकारों का भारत में स्वागत क्यों करते हैं, ये इनका सवाल, यही यही सवाल है? सवाल है। बैठ जाइए। देखिए, ये एक बड़ा कैच 22 है। कोई भी मुल्क जो है, जैसे हमारा भी देश है, ये मोनोलिथ नहीं होता है। पूरा देश एक जैसा नहीं होता। हमारे देश में तरह तरह की आवाज़ें हैं, तरह तरह के लोग हैं। कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई मिडिल है, कोई लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, कोई राइट ऑफ द सेंटर। तरह तरह के विचारधाराएं होती है। ऐसे ही पाकिस्तान भी कोई मोनोलिथ नहीं है। पाकिस्तान में भी हर तरह के लोग हैं। अफसोस ये है कि जो वहाँ की आर्मी है, जो पावर में है, जो कंट्रोल करती है, और वहाँ का जो राइट विंग है, उसको ये सूट नहीं करता कि हिंदुस्तान से रिलेशन अच्छे हो। उसका तो बस चले तो बुरे से बुरे हो जाए। लेकिन मुझे दुख है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता है कि वहाँ पर ऐसे भी करोड़ों लोग हैं जो हिंदुस्तान आने को मरते हैं, हिंदुस्तान से अच्छा रिश्ता रखने को मरते हैं। क्यों नहीं मरेंगे भाई? मेक्सिको जो है, क्या यूएसए से अच्छा आम आदमी मैक्सिकन जो है वो तो यही चाहेगा ना कि यूएसए से अच्छा रिलेशन हो और मैं जब चाहूँ यू से जा सकूँ। तो ये देश बड़ा है, ज़्यादा इसने प्रगति की है, ज़्यादा यहाँ पर अभी तक तो आज़ादी अभी तक भी बची है काफ़ी, देखो कब तक। और तो वो लोग इसे हैरत से देखते हैं, वो उसे ईर्ष्या से और एडमिरेशन से देखते हैं। हज़ारों लोग ऐसे हैं। मगर जो राइट विंग है पाकिस्तान का, इंक्लूडिंग द आर्मी, वो ये चाहता है कि इधर बीच में दीवारी रहे ताकि हमारा उधर पूरा कंट्रोल रहे और ये लोग हिंदुस्तान जाके डेमोक्रेसी देख के और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देख के और विमेन एम्पावरमेंट देख के बिगड़े नहीं। उनके हिसाब से तो बिगड़ना हुआ ना। अब हम किसके साथ हैं? अगर हम इन सबको आने से बंद कर देते हैं तो हम पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के मुल्ला की मदद कर रहे हैं। ये तो वो चाहता है, यही चाहता है वो। लेकिन दूसरी एक आर्ग्यूमेंट ये है, तो इसलिए उन्हें आने देना चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई ये कब तक वन वे ट्रैफिक रहेगी, और दोनों लॉजिकल है और दोनों सही हैं। हमारे आदमी तो वहाँ इतने रिसीव नहीं किए गए। लता जी, there was a time when Lata Mangeshkar was the most popular Indian in Pakistan. बड़े बड़े पोएट, छोटे मोटे नहीं, उन्होंने लता मंगेशकर पे पोएम्स लिखी हैं, मगर लता मंगेशकर का वहाँ कभी परफॉर्मेंस तो नहीं हुआ। वहाँ से तो जो भी आता है यहाँ हम उसका परफॉर्मेंस करते, तो भैया वन वे कब तक चलेगा? ये भी सही है। और ये भी सही है कि हम इन्हें बंद कर दें तो मुल्ला को और आर्मी को बहुत खुशी होगी। तो क्या आप मुल्ला और आर्मी को खुशी देना चाहते हैं? ये सवाल। जी अगला सवाल।
हाँ उमंग। सर बिग फैन। वन क्वेश्चन, आपको अगर हमें कोई 2 या 3 किताब सजेस्ट करनी हो आपकी जैसी सोच बनाने के लिए, तो आप कौन सी किताब सजेस्ट करेंगे जो मैं पढ़ के वैसा आपके जैसी सोच रख सकता हूँ? देखिए, मुझसे कई बार लोगों ने सवाल पूछा है कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, तो मैंने बोलता हूँ भैया फेवरेट बुक रिलीजियस लोगों की होती है, मेरी कोई भी नहीं है। रिलीजियस लोग रोज़ एक किताब पढ़ते हैं, मैं नहीं ऐसा कर सकता। लेकिन जहाँ तक किताबों का बात है, डिपेंड करता है, किताबें दुनिया में लाखों हैं, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। अगर जिस टॉपिक पे हम अभी बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आप पढ़िए रिचर्ड डॉकिंस की गॉड डिल्यूजन, आप हिचकिंस की किताब पढ़िए गॉड इज़ नॉट ग्रेट। ये बहुत अच्छी किताबें हैं और इसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगी अगर एथीज्म पे आप पढ़ना चाहते हैं। जी अगला सवाल। हाँ नावेद, नमस्कार सर, मेरा नाम सिद्धार्थ दुबे है। मैं आपसे थोड़ा माइक क्लोज रखिए और स्पष्ट आवाज में पूछिए। सर मैं पूछना आपसे चाहता माइक क्लोज रखिए जी। जी पूछिए सवाल। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आचार्य रजनीश ओशो को जानते हैं? क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो रील्स के माध्यम से ओशो को सुनता है। हम और आपका सवाल समझ गए। आपकी ओशो रजनीश पर क्या प्रतिक्रिया है जावेद साहब? ओशो रजनीश, मैं एक ज़माने में पुणे में डायलॉग लिखने पुणे जाता था। वहाँ अपना एक होटल था ब्लू डायमंड, थोड़ा क्लोज। ब्लू डायमंड, उसमें मैं कमरा बंद करके खाना भी कमरे ही में मंगवाता था। जब 20-21 दिन में डायलॉग कंप्लीट होते थे तो मैं 20-21 दिन तक शेव भी नहीं करता था। भले रात के 2 बजे डायलॉग कंप्लीट हो, मैं शेव करता था और गाड़ी में बैठ के खुद ड्राइव करता था, बॉम्बे आ जाता। उस ज़माने में ओशो जो उस वक्त भगवान रजनीश कहलाते थे, वो वहीं इस होटल के पीछे कोरे गांव में ही उनका आश्रम है, 2 मिनट की ड्राइव है। तो मैं 8 बजे से 9:30 बजे तक उनका परिवचन होता था। मैं रोज़ 8 बजे जाके 9:30 बजे तक उनका परिवचन सुनता था और मैं समझता हूँ ही वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, ग्रेट ऑरेटर, और बहुत अच्छी तरह अपना पॉइंट रखते थे वो। लेकिन मैं उनका फॉलोअर नहीं हूँ, मेरी उनसे आस्था नहीं है, बट आई एडमायर हिम एज एन ऑरेटर एंड एज अ नॉलेजेबल मैन। दैट्स अबाउट ऑल। जी अगला सवाल। सर नमस्कार सर। पीछे आशीष। हाँ नमस्कार सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब भी नास्तिकता की बात होती हो या सेकुलरिज्म की बात होती है तो आपकी थॉट ऑफ क्लैरिटी इतनी स्पष्ट दिखती है, वो कहाँ से आती है? कहाँ हैं आप? ये सर, ये सामने बीच में, हाँ जो बीच हाथ में। ऊपर किया। अच्छा, तो ये अब पूछ रहे हैं कि नास्तिकता को लेकर आपके अंदर इतनी क्लैरिटी कैसे है? आप अगर ठीक से सोचा करें तो आप में भी क्लियरिटी आ जाएगी। बिना डरे सोचिए और बड़े ऑब्जेक्टिवली सोचिए। है क्या, मैं तो लोगों से एक बात पूछता हूँ कि भैया तुम ड्राइवर रखते हो तो 15 सवाल करते हो। अच्छा, तो पहले कहाँ ड्राइविंग करते थे, कौन कौन सी गाड़ी चलाई? देखो भाई, हमारे पास तो ऑडी है, ये बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी होती है, तुमने चलाई हुई है कि नहीं चलाई हुई है? अच्छा, तो फिर संडे को आओगे? अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, कभी हम बाहर जाते हैं पार्टी वार्टी में, लेट भी हो जाते हैं, तो ओवर टाइम कितना लोगे? ब्ला ब्ला ब्ला। उसी तरह से आप जब कुक रखते हैं तो उससे 15 सवाल करते, क्या क्या पका लेते हो, पहले कहाँ काम करते थे, वहाँ नौकरी क्यों छोड़ी? कुक और ड्राइवर से 15 सवाल करते हो और गॉड रखते हो बिना सवाल किए। अरे भाई, उससे सवाल पूछो ना, पहले कहाँ गॉड थे, वहाँ क्या मिलता था, तुम क्या क्या करते थे, क्या करोगे हमारे लिए बताओ, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? एक क्लियरिटी तो होनी चाहिए। माँ बाप ने कहा बेटा ये बड़ा पुराना हमारे यहाँ काम कर रहा है, यही गॉड चल रहा है, तुम भी रख लो। आपने रख लिया? कभी खुद सोचा कि ये रखूं कि नहीं रखूं? 1 मिनट को, इससे पहले कि आपने तुतलाना छोड़ा, आपने फैसला कर लिया था कि यही सही है, इसलिए कि माँ बाप कह रहे हैं। बाकी बातें नहीं मानते हैं आप, और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात बिना डिस्कशन के मान गए आप। क्यों? सोचिए और फिर फैसला कीजिए। जावेद साहब, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि एक तरफ तो जावेद अख्तर तार्किकता की, नास्तिकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो लगान या स्वदेश जैसी फिल्मों में हमारे आराध्य भगवान कृष्ण या भगवान राम के लिए इतनी सुंदर कविता रचते हैं। ये द्वैध कैसे साधते हैं? देखिए सर, मेरी एक दोस्त हैं चंदा वधे, बड़ी अच्छी पेंटर हैं, वो महाराष्ट्रियन हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया
कहने लगी जावेद मैंने तुम्हारी अभी वो सुनी है, ओ पालनहारे, तुम झूठे हो कि तुम एथीस्ट हो, कोई एथीस्ट ऐसा लिख ही नहीं सकता है। तो मैंने कहा तो चंदा फिर तुम मुझे डाकू भी समझती होगी, इसलिए कि गब्बर सिंह के डायलॉग भी मैंने ही लिखे थे। है अरे भाई क्या होता है, एक तो देखिए थोड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं जहाँ पला बड़ा हूँ वो एक दूसरा माहौल था। अभी आप लोग को सुनाऊँ तो किससे कहानियाँ लगेंगी, आज की दुनिया बड़ी बदसूरत हो गई। मैं लखनऊ में था और लखनऊ में हम सिविल लाइंस में रहते थे, और मुझे याद है कि जन्माष्टमी में मेरी खाला, मेरी मौसी घर के अंदर, कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं, घर के अंदर हम बच्चों के लिए झांकी बनाती थी कृष्ण जी की। ईंटों के ऊपर कागज़ सफ़ेद चिपका के उस पर पेंट करके ईंटें, फिर उसके बाद छोटी छोटी, फिर उसमें घास को रंग के हरी लाल इस तरह की घास करके, और उसमें सब ये खिलौने कृष्ण राधा गाय ये वो गोपियाँ, ये शक्कर की आती थी छोटी छोटी, तो वो उसमें सजाया जाता था। बसंत में हम लोग को वो पहनाया जाता था बसंती कुर्ता। दिवाली पे हम भी वो जलाते थे चिराग और बम भी फोड़ते थे। तो एक ऐसा माहौल में हम पले बढ़े, हमारे यहाँ ये सब था नहीं, हमने देखा नहीं। हमें ऐसे ही ईद भी मनती थी, क्रिसमस भी मनता, हमें मालूम है क्रिसमस में आज भी वो केक देता हूँ तो मुझे अपना बचपन ही याद आता है। आई हैव बीन ब्रॉट अप इन एक्सट्रीमली सेकुलर atmosphere, while the fact is that except for my maternal grandmother and except for my maternal grandfather, मैंने किसी को प्रे करते नहीं देखा, किसी को प्रे करते नहीं देखा। लेकिन ये सब त्यौहार और ये सारी रस्में हमें पता थी। मुझे आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो मैं 50 बार सुनना चाहता हूँ, एक बार फिर सुन लीजिए। एक हमारी पिक्चर थी, उसमें एक सिचुएशन आ गई तो बेचारे म्यूज़िक डायरेक्टर और डायरेक्टर बड़े एम्बैरेस थे मुझसे बताने को। अल्टीमेटली उन्होंने बताया कि वो जो है वो असल में क्या है, कृष्ण की आरती लिखनी है। तो उनको ऐसा लगा था ये कहाँ से लिखेगा, तो मैंने कहा आप ट्यून दे दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने मुझे ट्यून दे दी। उसके 2 दिन बाद मैं गया, कैसेट पे वो ट्यून दी थी, उस पर लिख के मैंने उन्हें बताया कि आपने जो ट्यून दी है वो आधी थी। आरती फिल्मी गाने की तरह नहीं ख़त्म होती है, आरती का क्रिसेंडो होता है। आपने क्रिसेंडो तो लिखा है, दिया ही नहीं था ट्यून में मुझे। मैंने क्रिसेंडो अपनी तरफ से लिख दिया है और आप जो है उसको ट्यून कर लीजिएगा। और मैंने क्रिसेंडो सिर्फ कृष्ण जी के नामों से लिखा है, वो आपको सुनाता हूँ मैं। वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कान मुरारी है, गोपाल मनोहर दुख भंजन घनश्याम मटल बनवारी है, बन कुंज फिरैया सांवरिया नंदलाला कान मुरारी है। वो गोपीनाथ मदन मोहन सॉरी वो कंस विनाशक महारथी सुदर्शन चक्रधारी है। वो गोपीनाथ मदन मोहन वो श्याम पीताम्बर आएगा, आएगा युगांधर आएगा, आएगा युगांधर आएगा। तो वो बड़े परेशान हो गए, कहने लगे आपको इतने, हमें नाम नहीं मालूम कृष्ण के, इतने आपको कहाँ से पता। मैं उसकी 2 वजह, एक तो मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और दूसरे मैं उर्दू पढ़ता हूँ, उर्दू की वजह से जानता हूँ। ये बहुत कम लोग जानते हैं उर्दू के बारे में। उर्दू में कृष्ण जी पे जितनी पोइट्री है, होली पे, दिवाली पे, जन्माष्टमी पे, 1-2 त्यौहार तो मुझे उर्दू पोइट्री की वजह से मालूम हुए। जैसे एक है छमावनी, जैन त्यौहार है, वो मैंने एक पोएम पढ़ी उस पर तब मुझे मालूम हुआ कि ये भी कोई त्यौहार है। उर्दू का ये साइड आप लोग जानते नहीं, अफसोस ही है मुझे। तो हम जो ठीक से उर्दू जानते हैं, हमारे लिए कोई चीज़ें गैर नहीं है, इसलिए कि वो हमारे कल्चर और हमारी ट्रेडिशन में है। सर नेशनल हाँ उमंग सर रैशनैलिटी की बात हो रही थी। ऐसा मत कीजिए। जी पूछिए। जी सर आप पूछिए, पहले आप पहले। मैं सर अरे भैया बहुत ध्यान से सुन रहे थे मेरी बात, मैंने। चलिए नौजवान तुम रुक जाओ, जावेद साहब के कहेगा मान जी। बहुत बहुत स्वागत है लल्लन आपके अड्डे पर। और मेरा नाम कौशल पोरवाल है। मेरा सवाल आपसे है कि धार्मिक कट्टरवाद जो है वो कितना खतरनाक है हमारे समाज के लिए, और इसको कैसे ख़त्म करने के लिए
बच्चों के बिल्कुल छोटेपन से ही कैसे क्या किया जाए जो ये धीरे धीरे कम होना चालू हो, कम हुआ है लेकिन अभी भी बहुत है, इसको कैसे खत्म करना चाहिए? बैठिए सर, कम कहाँ हुआ है, मुझे तो बढ़ता दिखता है। लेकिन इससे सबसे पहले ये चीज़ जो है घर में ख़त्म होनी चाहिए। घर में कई बातें गड़बड़ होती है। एक तो ये धार्मिक कट्टरवाद, दूसरे जो जेंडर प्रेजुडिसेस हैं कि जो औरत है, जो लड़की है वो तो कमतर है, वो भाई तो सुपीरियर होता है बहन से और पति सुपीरियर होता है पत्नी से, ये भी सब घर में सिखाया जाता है। ये अगर घर में सही ट्रेनिंग मिलेगी, उन्हें दिखेगा कि हमारे और सिखाने, बच्चे वो नहीं करते जो आप बताते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं, अगर आपके घर में बहन का वही मुकाम है माँ बाप की नज़र में जो भाई का है, तो उसे वो सीखेगा लड़की की इज्जत करना। अगर माँ की इज्जत करता है बाप, तो वो भी उसकी ज़िंदगी में जो लड़की आएगी वो उसकी इज्जत करेगा। अगर वो देखेगा कि उसकी कि माँ ह्यूमिलेट होती है और हर जो है वो चाहे सास हो के नंद हो के पति हो उसे इंसल्ट करते रहते हैं, तो बच्चे के दिल में माँ तो दुनिया की सबसे बड़ी औरत, अरे इस औरत की इंसल्ट हो सकती है तो जो मेरी लाइफ में है वो कौन सी इम्पोर्टेंट। तो आप अपने कामों से, जब आप छोटी छोटी बातों में बच्चे में जहर घोल देते हैं, चाहे वो जेंडर प्रेजुडिसेस हों चाहे कम्युनल प्रेजुडिसेस हों, पहले सबसे पहले वो कंट्रोल होने चाहिए। अगर आप घर में सही रखेंगे तो बच्चा बाहर से आके भी कुछ पूछेगा आपसे ही कि डैडी क्या ऐसा है, और आप उसको कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तुमने जो सुना बेटा ऐसा नहीं है, गलत होता है। दुनिया में हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। जब आप उसे समझाएंगे तो नहीं होगा। जब आप भी उसे कुछ ऐसा ही जहर देंगे तो फिर बाप तो गलत कहते ही नहीं है। जिस बाप ने बता दिया कि कम्युनलिज्म ठीक है, उस आदमी का ठीक होना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि वो अपने बाप को गलत कैसे माने। हाँ उमंग जी हेलो जी नमस्कार सर। सर थोड़ा माइक क्लोज रखें ताकि आवाज़ साफ आए। जी हाँ जी नमस्कार। हाँ सर, ये पूछा था आजकल के जैसे ये पॉपुलेशन की आबादी बड़ी तेज़ी से देश की बढ़ रही है और गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज वगैरह जो भी होती है वो फेल हो जाती है। हमारे देश में कोई भी पॉलिटिशियन को इस मुद्दे पे कोई बात करने को या इस पे स्टेप लेने को आज तक पिछले 30-35 साल में। जावेद साहब, परिवार नियोजन पर, फैमिली प्लानिंग पर आपके क्या विचार हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। पर कोई भी गवर्नमेंट इस पे स्टर्न एक्शन लेने को तैयार नहीं होती, इस मुद्दे को छेड़ती नहीं है। ये इलेक्शन का या पॉलिटिक्स का इशू नंबर 1 क्यों नहीं बन पा रहा है? देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है, 1.5 अरब की हो गई, ये सवाल है। देखिए भाई, मेरे तो एक बेटी और एक बेटा है बस, तीसरा तो नहीं है कोई। मैंने सोचा अब होगा भी क्या, जो हो सकते थे वो तो हो गए। तो कुछ ऐसा तो मुझे उम्मीद थी नहीं कि मोटरसाइकिल पैदा हो जाएगी या कुछ ऐसा, रेफ्रिजरेटर। तो ये जो है इसका बहुत संबंध जो है वो है गरीबी से। आप समझते हैं कि धर्म से है, बहुत से लोग समझते हैं और प्रोपेगेंडा भी है। हिंदुस्तान में सिर्फ एक, बैठ जाइए पापा जी, एक ही स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ 0 है। उस स्टेट का नाम है केरला। केरला में ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन मुस्लिम है, ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन क्रिश्चियन है एंड 1/3 पॉपुलेशन हिंदू है। ये इतने जो कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी में भी ये प्रोपेगेंडा है कि फैमिली प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, इस्लाम में भी ये प्रोपेगेंडा है, तो वहाँ क्यों नहीं बढ़ती? वहाँ तो इतने लोग हैं, वहाँ बढ़ना चाहिए, वहाँ पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। आप जो हिसाब लगाते हैं ना, आपका तरीक़ा वो गलत है। हम लोग हर चीज़ में सोसाइटी को वर्टिकली बांटते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ब्ला, फिर उसमें भी कास्ट में भी ऐसे ऐसे बांटते। गलत, ये डिवीज़न ही गलत। सोसाइटी इस तरह वर्क ही नहीं करती। आप इसे हॉरिजेंटली काट के देखिए। मैक्सिमम रिच, वेरी रिच, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास,
पुअर, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, ऐसे बांट दीजिए, तो आप देखेंगे कि मिडिल क्लास किसी भी कम्युनिटी का हो, उसके आज ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। आप ये देखेंगे कि जो लोअर क्लास है और पुअरेस्ट पुअर क्लास है, बच्चे वही होते हैं। अब वहाँ अगर किसी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होंगे तो उनके भी बच्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन हमेशा पॉपुलेशन स्लम में बढ़ती है, गरीब इलाकों में बढ़ती है। जो आज खाते पीते लोग हैं उनको देखिए, जो 40 साल 45 साल के हैं, 90% लोगों के 2 बच्चे होंगे। जी आशीष। हाँ महोदय नमस्कार। माइक थोड़ा पास रखिए महोदय। महोदय नमस्कार। वो उधर खड़े पीछे, हाथ ऊपर करिए। अरे जो सवाल पूछ रहे हैं वो हाथ ऊपर करें प्रभु। सबने हाथ ऊपर कर दिया जी। वो खड़े। नाम क्या है? हाँ सवाल पूछिए, माइक पास रखिए, सवाल पूछिए। आपके लिए राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम क्या है? आपके लिए राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि सवाल की ज़रूरत कैसे पड़ती है। मतलब कोई मुझे आपके लिए माँ का प्रेम क्या है ये सवाल क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई, आप अगर एक नॉर्मल आदमी है, कोई दिमाग की बीमारी नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको अपने देश से प्यार ना हो? ये पॉसिबल कैसे है? ये इलॉजिकल बात है भाई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे होंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आपकी सिंपैथी ऑस्ट्रेलिया से हो? ये इसके ऊपर बात क्यों करते हैं लोग? मुझसे आज तक किसी ने पूछा, एक बात बताइए, क्या सचमुच आपको अपनी माँ से प्यार था? मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। ये सवाल भी बेकार है। अरे भाई, मैं अपने शहर से प्यार करता हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उससे प्यार करता हूँ, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था उससे प्यार करता हूँ, मैं अपनी भाषा से प्यार करता हूँ, मैं अपनी स्टेट से प्यार करता हूँ। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने देश से प्यार ना करता हूँ? पॉसिबल कैसे है? अगर कोई ऐसा है तो उसका इलाज होना चाहिए। वो तो बीमार आदमी है। एक आदमी अपनी माँ से नफरत करता है तो एबनॉर्मल आदमी है, ही शुड बी ट्रीटेड। वैसे ही अगर एक आदमी अपने देश से प्यार नहीं करता तो मतलब क्या है? कैसे नहीं करोगे भाई? आप एक बताइए, मेरी कॉम, अभी तो मेरी उससे 4-6 महीने 8 महीने पहले एक एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी, मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं था ना। आज तक मैंने कोई बॉक्सिंग मैच देखा है। वो जिस शहर में रहती है मैं उस शहर में नहीं गया हूँ, वो शहर जिस स्टेट में है मैं उस स्टेट में नहीं गया हूँ। और मैं अखबार में पढ़ता था मेरी कौम फला जगह जीत गई, चैंपियन हो गई, और मैं खुश होता। अरे मेरी क्या खुशी है भाई उस स्पोर्ट की जो मैं नहीं जानता, उस गांव की जहाँ मैं गया नहीं, उस स्टेट की जहाँ मैं गया नहीं, मेरा उससे क्या रिश्ता है जो मुझे खुशी होती थी? और आपको भी होती होगी। मेरी कौम के जीतने से आप भी खुश होते होंगे। एक है, एक बंधन है जो है अंदर, सबके दिलों में जुड़ा हुआ है। जिसके दिल में नहीं है, ही शुड बी ट्रीटेड। ये बेचारे को क्या हो गया है? होना तो नेचुरल बात है, नहीं होना नेचुरल है। हेलो, नमस्ते सर, मैं संजीव। बैठ जाइए, पहले भी सर मेरा सवाल ये है कि जो रेशनल बीइंग होता है वो बहुत अनसेटिस्फाइड होता है, तो क्या एक रेशनल व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट पे जाके मिलता है? क्या पूछ रहे हैं भाई? रैशनल व्यक्ति किस चीज पर जाकर संतुष्ट हो जाता है? वो तो हमेशा बेचैन रहता होगा, कुलबुलाता ही रहता होगा। आप बेचैनी से इतना डरते क्यों हैं? दुनिया में जो कुछ हुआ है, जो कुछ पता लगा है, जो तरक्की हुई है, वो बेचैनी की वजह से हुई है। बेचैनी बड़ी कीमती चीज है। यही तो धार्मिक में और अधार्मिक में फर्क है। धार्मिक एक गलत जवाब ढूंढ के सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन जो अधर्मी है, जो एथीस्ट है, रैशनलिस्ट है, वो बेचैन रहता है और पता लगाता है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। दुनिया में हर चीज़ की पूजा होती थी। नाइल में, इजिप्ट में जब बाढ़ आती थी तो वहाँ के जो लोग थे वो समझते थे नाइल का देवता रूठ गया है, और उसमें वर्जिन फेंकी जाती थी लड़कियाँ उसे खुश करने के लिए। तो जो समझदार आदमी था वो सोचता भाई फ्लड क्यों आते हैं, उसने तरकीब की, मालूम किया बीमारियाँ क्यों फैलती हैं। अब तो साहब ये श्राप दे दिया किसी ने तो सब मर रहे हैं, मगर उसने श्राप नहीं माना। उसने पता लगाया ये कौन सा भाई जर्म है
जो इस तरह से फैलता है, ये कंटेजियस क्यों है ये बीमारी, उसने इलाज ढूंढा। जो कुछ काम हुए वो उन लोगों के हुए हैं जो बेचैन रहते थे, जो आराम से रहते हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। हेलो सर, प्रणाम। सेकंड लास्ट सवाल जी। मेरा नाम अमृत माइक है। पास रखिए। मेरा नाम अमृत है। मैंने सौभाग्यवश भगवत गीता और चरवाक दोनों को ही पढ़ा है, और एक 18 साल के लड़के के तौर पे सवाल। हम लोग एक ऐसे लाइन पे खड़े हैं जहाँ पे हम लोग को एथिज्म भी सही लगता है, लेकिन साथ ही साथ रामानुजन ये भी मानते थे कि इनके जो फॉर्मूले हैं वो उनको ईश्वर दिखाते हैं। तो हम लोग एक ऐसे लाइन पे खड़े हैं जहाँ पे हम लोग ना अपने आप को फुली एथिस्ट बोल पा रहे हैं, ना फुली बिलीवर बोल पा रहे हैं। आपको मालूम है रामानुजम की डेथ कैसे हुई थी? पता है आपको? लिवर की प्रॉब्लम से शायद से हुई। सर्दी से। ही डाइड ऑफ कोल्ड। और हुआ क्या कि उनको ये नहीं समझ में आया कि जो जिस चादर पे वो सो रहे हैं उसी के नीचे ब्लैंकेट है, एंड ही स्लेप्ट विदाउट अ ब्लैंकेट, ही डाइड। तो जो आदमी एक मामले में जीनियस है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर बात सही समझता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ही डाइड बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड अ ब्लैंकेट इन हिज बेड। जो मालूम कर लीजिएगा, एक काम में आप होशियार हैं, दूसरे काम में आपको नहीं अकल है, ऐसा हो सकता है। और होता क्या है कि ये जो अचानक जवाब आते हैं, ये स्पेशल ब्रेन की कोई खूबियां हैं। सर्टेन ब्रेन ऐसे हो जाते हैं, जैसे शकुंतला देवी थी, 200 डिजिट की उन्हें एक वाइट हाउस में नंबर दिया गया, 200 डिजिट का बोर्ड पे लिखा हुआ है, और उनसे कहा गया कि इसका 22nd रूट क्या होगा, और सुपर कंप्यूटर सामने रखा था, शकुंतला देवी ने पहले बता दिया। अब वही शकुंतला देवी आपको बीमारी की दवा भी देने लगे तो मत लीजिएगा कि अब देखो मैंने वो 22 बता दिया था, अब सुनो तुम्हें क्या खांसी है, ये दवा खाओ, वो मत लेना, वो डॉक्टर के ही पास जाना। तो ऐसा कोई टोटल जीनियस कोई नहीं होता है कि अगर इस मामले में बहुत होशियार है तो फिर तो सब हर मामले में होगा, कोई ज़रूरी नहीं। ऑन दैट नोट, वक्त की पाबंदी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अख्तर साहब। आपको सुनना हमारे लिए हमेशा ज़्यादा तार्किक, ज़्यादा करुणामयी बनना होता है। आपने ललन टॉप अड्डे का मान बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।